आए हुए मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान चर्चा में आप लोगों के साथ फिर शामिल हो रहा हूं और हर बार तरह मैं इस बार आपसे यही कहना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे विभिन्न विषयों पर जो बातें होती हैं उनसे कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त करते होंगे। मैं तो केवल अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें ज्ञान दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस ज्ञान को हम फैलाएं। वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, आप लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करके जितना भी हो सके, जिस भी रूप से हो सके उसको हम फैलाएं। तो हम अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हैं, इसको निष्काम कर्म भी कह सकते हैं और ये कार्य में निष्काम कर्म की भावना से करते हैं। अलग अलग विषयों पर अब तक बहुत से विषयों पर बातें हुई और कुछ ऐसे विषय रहे जो बहुत ही अच्छे थे, जो जीवन को बदल सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो आम जिंदगी में हम लोग डेली महसूस करते हैं। तो हर दिन हमारा एक अलग विषय रहता है, लेकिन उम्मीद जरूर रहती है, उम्मीद करना जरूर रहती है कि आज जो हम सोच में परिवर्तन के बीज डालेंगे वो कल को वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फल लगेंगे। यानी बहुत छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। आज का छोटा परिवर्तन कल का बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। इसी उम्मीद के साथ हमने प्रतिदिन अपनी ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो है विषय शक्ति क्या है, शक्ति मैंने ताकत क्या है। बेटी दामाद की अमानत है, शमशान इंसान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। क्या किसी ने खूब कहा है? बेटी दामाद की अमानत है, शमशान इंसान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। आज के दौर में, इस दौर में वही भगवान है, इसके पास पद और पैसा है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में चाहे जितनी गंदगी हो, चाहे इतनी अशिक्षा हो, अगर पैसा है तो उसके लिए वो अशिक्षा और गंदगी वो सब माफ है। आपके गलत कर्म भी माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि कलयुग है। अगर आप किसी साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आप सक्षम हैं, धनवान हैं, तो आपका बुरा व्यवहार भी माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, या बुरे के साथ बुरा हो ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर हो जाता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लोग जरूरत के अनुसार हमें पसंद करते हैं और लोग जरूरत के साथ हमको प्रयोग करते हैं, जरूरत के अनुसार हमें प्रयोग करते हैं और हमें भ्रम हो जाता है कि लोग हमको पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार उठा कर तो देखिए, जिंदगी पर थकने नहीं देगी। यानी जिम्मेदारी का जो बोझ है, एक बार अपने कंधों पर लेकर तो देखिए, आपको जिंदगी भर थकने नहीं देगी। तभी तक आप पूछे जाओगे जब तक किसी के काम आओगे, क्योंकि चिराग के जलती तीली को भी बुझा दिया जाता है। जहाँ काम खत्म, तीली को बुझा दिया जाता है। तो आप तभी तक पूछे जाओगे जब तक आप किसी के काम आ रहे हो। इस संसार की सभी महिलाएं अपने बेटों को स्वर्ण कुमार बनाना चाहती है। सभी महिलाएं बेटे को स्वर्ण कुमार बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देखना चाहती। कितनी कड़वी सच्चाई है। सभी महिलाएं चाहती है हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमारा पति श्रवण कुमार बने। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए होती है, रिश्तों से मिली खुशी लंबे समय तक के लिए होती है। जो पैसों से खुशी मिलती है कुछ समय तक के लिए होती है, और रिश्तों से जो खुशी मिलती है वो लंबे समय के लिए होती है। किसी की बुराई तलाश करने के पहले अपने अंदर की बुराई देखो। किसी की बुराई तलाश करने के पहले अपने अंदर की बुराई देखो। दूसरे की बुराई तलाश करने वालों की मिसाल उसी तरह होती है जैसे मक्खी सुंदर शरीर को छोड़कर जख्म पर ही बैठती है। दूसरों की बुराई तलाश करते हैं, उसकी मिसाल उसी तरह होती है जैसे मक्खी जो होती है सारे अच्छे सुंदर शरीर को छोड़कर कहाँ बैठती है? आके जख्म बैठती है। उसी मिसाल की तरह होती है। जिसे जाना है उसे चले जाने दो, क्योंकि आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा। कोई किसी के रोके नहीं रोकता। जिसको जाना है उसको चले जाने दो। आज नहीं जाएगा तो कल चला जाएगा। किसी को नजरअंदाज करने में और व्यस्त रहने में फर्क होता है। किसी को नजरअंदाज करना और व्यस्त होने, दोनों में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि दूसरे से हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई एक शादी को भी स्वीकार नहीं करता। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, उसे समय पर प्यार और समय पर वार करना दोनों आता है। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, हर व्यक्ति को समय पर प्यार और समय पर वार दोनों करने आते हैं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कई दर्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की आवाज छीन लेते हैं। जिंदगी मोहब्बत भले ही खो जाए, मोहब्बत के लिए जिंदगी कभी मत खोना। मित्रों, जिंदगी मोहब्बत के लिए भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी को कभी मत खोना। अहंकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है, न दूसरे की अच्छाइयां। अहंकार एक ऐसा अवगुण है, एक ऐसा दुर्गुण है, जो व्यक्ति के अंदर आ जाता है, न उसे अपनी बुराइयां दिखती है और न दूसरे के अंदर की अच्छाइयां दिखती। अब तक बहुत बार भरोसे टूटे, पर भरोसे करने की आदत नहीं गई। यही व्यक्ति की कमजोरी है। अब तक बहुत बार भरोसे टूटे, पर भरोसे करने की आदत नहीं गई। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात समझ में आई, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो तुम्हें रद्दी समझेगा। अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र कर जाओगे तो तुम्हें रद्दी समझेगा, आरामान तो नहीं समझेगा। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उसको ये नहीं पता होता ऐसा करके खुद कितना नीचे कर जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं,
उनको ये नहीं पता होता ऐसा करके वो खुद कितना नीचे गिर जाते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर लोग अक्सर इसको कमजोरी समझ लेते हैं। भाई खामोशी, आदमी कभी कभी कुछ नहीं बोलता किसी का सम्मान करके, लेकिन अक्सर लोग उसे उसकी कमजोरी समझ जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है, वो चोट है जो बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े ईमानदार लोगों को, बड़े बड़े वीर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। अगर गरीबी है तो बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े ईमानदार लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े धर्मात्माओं को धीरज और धैर्य चकनाचूर कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धैर्य दोनों चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म से अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देती है। तो अगर हमारा भाग्य खराब है तो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन ऐसा नहीं पत्थर लकीर है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य को बदला जा सकता है। यानी भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। लिखते विधाता हैं, लिखते ब्रह्मा जी हैं, लेकिन उनकी सिर्फ लिखावट होती है, स्याही हमारे कर्मों की होती है। ये बहुत ही अच्छा विषय था, इसीलिए आज विषय को फिर हमने इतना सूक्ष्म, थोड़े से जल्दी से, थोड़े से मिनटों में समेटा है, ताकि इस बात को हम फिर से रिमाइंड करा सकें कि नियत कोई आसमान से गिरी चीज नहीं, कोई अपने आप बनने वाली चीज नहीं, कोई ब्रह्मा जी ने अपने आप नहीं लिख दिया। जो हमारे कर्म वैसे हमारी नियत लिखी जाती है। इसलिए क्या करना है, हमको कर्मों को अच्छा करना है। अच्छे कर्म क्या है, पुण्य करें, जन कल्याण के लिए कार्य करें, अच्छी सोच रखें, सबका सदा भला करें, कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का हित ना सोचें। तो अपने कर्मों को अच्छा करें। जो कर्मों को अच्छा करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, अच्छा भाग्य बनेगा, हमारा जीवन सुखमय होगा और परमात्मा से मिलन होगा। जो हमारे जीवन को उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, यही मूल उद्देश्य है, यही हमको करना चाहिए और यही प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग इस जीवन में अपने अपने कार्यों में, अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, कोई जीवन में नौकरी पाने के लिए, कोई धन पाने के लिए, कोई उपलब्धि पाने के लिए, कोई तारीफ पाने के लिए और कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और अपने मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष जीवन का, मोक्ष पाने का जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो छूट कर हम लोग अपने अपने नए नए उद्देश्य निर्धारित कर लिए, उनमें दौड़े चले जा रहे हैं। तो मित्रों, हमारे इस विषय पर जो अभी हमने कहा जरूर गौर करिएगा। अब आते हैं कि बड़ों का कर्तव्य क्या है। बड़ों का कर्तव्य क्या है। नई पीढ़ियां जब आवेश में आकर अकारण ही अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को, परंपराओं को तोड़ने लगे, नई पीढ़ियां जब आवेश में आकर अकारण ही अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को, रीति रिवाजों को तोड़ने लगे, अपने संस्कारों से भटकने लगे, बनाए हुए नियमों को, रीति रिवाजों को तोड़ने लगे, अपने संस्कारों से भटकने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य क्या है। तो बड़ों का कर्तव्य उनको भटकने से रोकें, उनके पतन से रोकें। तो बड़ों का कर्तव्य है, मतलब अकारण ही, मतलब कोई कारण हो तो परंपराएं बदली जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब नई पीढ़ियां आवेश में आकर अकारण ही अपनी पूर्वजों की बनाई हुई परंपराओं को, संस्कारों को तोड़ने लगे, भटकने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उनको डांटें, समझाएं और उनको भटकने से रोकें, उनके पतन को रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को बहकने से, अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों कर्तव्य है कि नई पीढ़ियों को जब वो भटकने लगे, संस्कारों से हटने लगे अकारण ही, तो उनको डांटें, समझाएं और मूल संस्कारों पर लाएं, मुख्य मार्ग पर लाएं। जैसे एक अंकुश मदमस्त हाथी को भटकने से रोकता है, वैसे बड़ों को चाहिए कि छोटों को, नई पीढ़ियों को भटकने से रोकें। जैसे आजकल के युवा वर्ग हमारी परंपरा, अच्छी परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। चरण स्पर्श एक अच्छी परंपरा थी, लेकिन नए युग के लोग चरण स्पर्श को छोड़ते चले जा रहे हैं। तो बड़ों का कर्तव्य उनको ये बात समझाएं, उनको सही रास्ते पर लाएं, भटकने से रोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए मजबूर कर देती हैं, उसी प्रकार बड़ों को चाहिए कि छोटों को डांट के, फटकार के, दपट के, समझा के सही रास्ते पर लाएं। ये बड़ों का कर्तव्य जो बड़ों को निभाना चाहिए। अगर ये कर्तव्य बड़े नहीं निभा रहे तो वो गलत है, और फिर छोटे भटक रहे हैं तो छोटों की क्या गलती, फिर बड़ों की गलती है। तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि छोटों को, नई पीढ़ियों को सही संस्कारों पर लाएं। अगर दुश्मन को बिना बोले हराना है तो क्या करना है, अपनी ताकत का भी दिखावा नहीं करना है। शेर क्या करता है, दिखा के हमला नहीं करता, चुपचाप हमला करता है। यानी अगर सामने वाले को, दुश्मन को हराना है, सामने वाले को हराना है तो क्या चाहिए, हमको चुपचाप हमला करना चाहिए, अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना है। शेर चुपचाप हमला करता है, बता के हमला नहीं करता। जंगल में ऐलान करके शिकार नहीं करता, अचानक हमला करता है, सामने वाले को परास्त कर देता है। तो अगर दुश्मन को हराना है तो हमें क्या चाहिए, अपनी ताकत दिखावा नहीं करना चाहिए, हल्ला नहीं मारना चाहिए, चुपचाप हमला करना चाहिए।
ताकि उसको समझने का मौका न मिले। अगर कोई गलत बात कह रहा है तो एक बार उसकी बात का जवाब देना बंद कर दो, क्योंकि जब समय जवाब देता है तो उसे उसकी औकात याद दिला देता है। अगर कोई कभी गलत कह रहा है और सुना जा सकता है, उसको सुन लो। जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब ही दिया जाए, क्योंकि फिर समय जब जवाब देता है तो उसको उसकी औकात याद दिला देता है। उतना हम जवाब देके उसको नहीं बता पाएंगे जो समय उसको जवाब देगा। तीसरी बात यह, खुद को इतना मजबूत बना लो, इतना ऊपर उठा लो कि सामने वाला अपने आप हार जाए, क्योंकि तुम्हारी तरक्की उसकी हार है। तो पहली बात, अगर सामने वाले को हराना है तो 3 बातें में, ताकत का दिखावा नहीं करना, चुपचाप हमला करना है। अगर उसकी बात कोई खराब लगे तो समय का इंतजार करना, समय उसको जवाब देगा तो उसकी औकात अपने आप याद आ जाएगी। तीसरी बात, खुद को इतना ऊपर उठा लो कि वो अपने आप पराजित हो जाए, क्योंकि तुम्हारी तरक्की उसकी पराजय है। सामने वाले को हराना है तो 3 बातें बहुत जरूरी है। अपनी ताकत दिखावा नहीं करना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, और खुद को ऊपर उठा लेना है। अगर 3 काम हम करते हैं, सामने वाला अपने आप पराजित हो जाएगा।